हमने जब अपने बेटे को डे केयर भेजने के बारे में सोचा तो हमने कहा कि वाई नॉट वी जस्ट बजट कि इसका मंथली एक्सपेंस कितना आएगा। जब हमने वो बजट करना स्टार्ट किया तो हमने स्कूल्स में डे केयर्स में बात करी कि इसका मंथली फीस कितनी है, और जितनी वो फीस थी हमें लगा बस यही एक मंथली एक्सपेंस है और इतना ही हमको पे करना पड़ेगा। बट इतने टाइम जाने के बाद अपने को रियलाइज हुआ कि केवल जो फीस हम जमा कर रहे हैं उसके एडिशन के अंदर इतनी ज़्यादा हिडन कॉस्ट छुपी होती है। वो जब आपका बच्चा जाना स्टार्ट करता है तब आपको पता लगता है कि अच्छा ये भी एक कॉस्ट है, ये भी एक कॉस्ट है, ये भी एक कॉस्ट है। सो मैंने कहा व्हाई नॉट टू शेयर कि व्हाट आर दोज हिडन कॉस्ट, क्योंकि अगर आपका बच्चा, आप अपने बच्चे को डे केयर भेजने का प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी जा रहा है, सो जस्ट यू आर अवेयर ऑफ कि जब आप डे केयर की फीस की बात कर रहे हो तब केवल वो जो एकेडमिक जो स्कूल फीस ले रहा है सिर्फ वही खर्चा नहीं है, उसके साथ साथ ये सारे एड ऑन खर्चे हैं जो आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। आई विल डिस्कस ऑल ऑफ देम इन दिस वीडियो। Come on, move back. It's already on. I need to lock the door. Give me the keys back. Oh no, Mama is taking your dinosaurs. तूने 10 घंटे यहीं पे लगा दिए तन। चल केले बैग मैं ले लूंगा, यू जस्ट टेक दिस। अरे तो मतलब मेरा फ्राइडे को छुट्टी है तो इवान का स्कूल है, परफेक्ट। फालतू का एक दिन का पैसा चला गया ना। किस दिन का? 18 तारीख का मेरी छुट्टी है ना, 18 को। तो वो हमने दे आज हुई है $30 की कमाई। एक्चुअली इवान की जो हाई चेयर थी जिस पे बैठ के खाना खाता था, आज वो निकाल दी है, क्योंकि एक तो ये है कि ये दोबारा यूज़ नहीं करेगा, सेकेंडली ये है कि अब नए घर के अंदर मूव करना है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा सामान यहाँ से निकाल सकें उतना निकाल दें। जब वो खरीदी थी हाई चेयर तब $250 पता नहीं $300 की खरीदी थी इतनी, और बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर $30 मिले हैं उसके बदले 1 साल के अंदर अंदर। लेकिन वही था कि अगर वो $30 नहीं मिलते तो मेरे को यहाँ पे ट्रैश में ही फेंक के जानी पड़ती उसको, हम उसको लेके नहीं जाने वाले थे। तो इसलिए अभी बहुत सारा सामान है जो कि ऐसे सेल पे लगाना है, धीरे धीरे करके
फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर डालेंगे। अभी जा रहे हैं लंच करने के लिए, भूख लग रही है बहुत तेज। और तब बताता हूँ सबसे पहला इंपॉर्टेंट खर्चा जो होता है, जो कि हिडन कॉस्ट का होता है, वो क्या होता है। वो तो तने भी बता सकती है। क्या हिडन कॉस्ट का खर्चा? खर्चा? स्नैक्स। स्नैक्स भी है उसके अंदर। हाँ, अभी तो ईस्टर एग भी लेने हैं। तो भैया सबसे पहला और सबसे मोटा खर्चा आता है जैसे ही बच्चे को एनरोल करते हो, तो एनरोलमेंट फीस आपको पे करनी पड़ती है, विच वेरीज फ्रॉम $50 to $200। ये नॉन रिफंडेबल रहती है, ये आपको मतलब अपफ्रंट देनी पड़ेगी अगर आपको बच्चे को एनरोल करना है। इसके एडिशन के अंदर देयर इज अ फीस कॉल्ड रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि हर साल आपको देनी पड़ती है। इट इज़ नॉट ओनली वन टाइम फीस, इट इज़ दैट यू हैव टू पे एवरी ईयर। एकेडमिक ईयर जब स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग में ही आपको इवान की जो फीस जाती है दैट इज़ $300 पर ईयर। मतलब इन एडिशन टू जो मंथली फीस जाती है, लेकिन ये आपको ईयर के स्टार्ट में ही ताकि आपके बच्चे की सीट रिजर्व्ड रहे, रजिस्ट्रेशन फीस आपको $300 देनी पड़ती है। तो भैया अब इसका इवान का जो स्कूल है, डे केयर जो है, वो हमको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब नए घर में मूव करना है। तो उसके लिए अभी तन्या की बात हुई है, वहाँ पे नए वाले डे केयर को बात की। क्या कहते हैं वो? बोलते हैं कि नेक्स्ट फ्राइडे आ जाओ टूर करने। यहाँ पे तो टूरिंग का वो है ही कॉन्सेप्ट। तो पहले हम टूर करेंगे अगले फ्राइडे, और उसके बाद दे विल टॉक अबाउट एनरोलमेंट और ये सब। लेकिन मैंने पूछा उनको क्या है एनरोलमेंट का ना, मतलब अभी क्या चल रहा है टाइमिंग वाइज। राइट। तो बोलते हैं एटलीस्ट 6 मंथ्स का तो अभी वेटिंग है। 6 मंथ्स का वेटिंग है? बोल रहे हैं सितंबर अक्टूबर के पहले नहीं हो पाएगा। बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ बोली, लेकिन इफ समथिंग पॉप्स अप इन बिटवीन वी विल लेट यू नो। मैंने बोला कि हम मई में आ जाएंगे, मई से आई वांट, मतलब मई से तो मेरे को बता दो कभी भी। तो बोलती है कि ठीक है, जैसे इफ एनीथिंग पॉप्स अप वी विल लेट यू नो, बट जब तुम टूर करने आओगे तभी तुम ये एनरोलमेंट और ये सब कर सकते हो। मैंने कहा ना, कैलिफोर्निया के अंदर यहाँ पे इतनी बुरी हालत है। इवान का भी जब डे केयर के अंदर हमने स्टार्टिंग में एनरोलमेंट यहाँ पे कराया था, वहाँ पे भी 3-4 महीने का, लेकिन हम लोग उसमें बहुत प्रोएक्टिव थे क्योंकि हमको पता था ना इवान कब जाने वाला है। अब तो हमको घर का अलॉटमेंट का पता ही नहीं था कि कब घर रेडी होगा। घर की अलॉटमेंट की डेट आ गई है, वो कह रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इटसेल्फ। पता नहीं किस गोली की रफ्तार से काम कर रहे हैं, बट वो 1 महीने के अंदर अंदर घर कंप्लीट करके दे देंगे। तो इसलिए सारा काम इतना हबड़ दबड़ के अंदर हो गया है ना, अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है। बट ये एनरोलमेंट वाला काम होना ज़रूरी, नहीं तो इसको इतनी दूर इस डे केयर के अंदर आना पड़ेगा। मैं तो बचा रहूँगा, तन्या को ही ड्रॉप करना पड़ेगा। बट एनीवेज चलो अभी करते हैं लंच। क्या खाते हैं वो याद ही नहीं है। आए हैं टारगेट अंडे लेने के लिए। हाँ, तो अंडे ही तो लेने आए हैं। ये 12 है, इसमें ऑलरेडी फिल्ड है। अच्छा, स्टफ फिल्ड है फिल्ड विद टॉयज। और 6 बट 7 देने हैं, तो ये 12 है। तो ठीक है, 7, 8, 9, 10। कितने का है? $6। ठीक है। ये सारे खाली वाले हैं? हाँ ये खाली है, लेकिन फिर ये मतलब ये भरे हुए हैं, ये वाले टॉय फील्ड है। हाँ ठीक है। तो भैया जो कॉस्ट एड अप होती है, जो हिडन कॉस्ट होती है, उसके अंदर ये अंडे भी इन्वॉल्व हैं। ये इसके डे केयर जा रहे हैं इवान के। तो आपको जब ईस्टर आने वाला है, तो ईस्टर के लिए एग हंट होता है, और उस एग हंट के लिए आप ही को एग्स लेके जाने पड़ते हैं। तो पूरी क्लास के अंदर सारे बच्चे जो हैं वो ऐसे वाले एग्स लेकर आएंगे, और अपने अपने एग्स के अंदर उन्होंने कुछ अलग अलग सामान भर रखा होगा, और फिर वो पूरे स्कूल में कहीं पे छुपा देते हैं। फिर ये सारे बच्चे हंट करते हैं और अपने आप जाके फिर अपने अपने एग्स जो हैं ये उठा के लेकर आएंगे। मुस्कुराइए आप कैमरे पे। चलो भाई लेट्स गो, इवान को पिकअप करने के लिए जाते हैं, नहीं तो लेट फीस लग जाएगी।
सो यस, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीस है जो आपको पे करनी पड़ सकती है, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हिडन फीस या चार्जेस जो आपको बेयर करने पड़ सकते हैं अगर आपका बच्चा डे केयर जाता है और आप उसको पिकअप करने के अंदर लेट हो जाते हो। कई बार आपको पता नहीं होता अननोन के बारे में, आप कई बार अपने ऑफिस की मीटिंग के अंदर कोई आपको ऐसा इशू फंस गया है, कोई चीज हो गई कि आप इतने लेट हो गए कि आप नहीं निकल पाए, सपोज इन केस आप ट्रैफिक में ही फंस गए हो, तो डे केयर वाले उसका कोई एक्सक्यूज नहीं सुनने वाले हैं, वो आपको उसके लिए पेनल्टी चार्ज करेंगे ही करेंगे। कई डे केयर, सबके अपने अपने रूल हैं, कई डे केयर ऐसे चार्ज करते हैं कि फॉर एवरी 15 मिनट्स हम आपसे $50 चार्ज करेंगे। कई डे केयर्स का ये रहता है कि फॉर एवरी मिनट, एवरी एक्स्ट्रा मिनट या दैट योर चाइल्ड इज इन द डे केयर, आपको $1 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो आप अगर 30 मिनट लेट हो गए तो $30, 60 मिनट्स लेट हो गए, 1 घंटा लेट हो गए तो $60। और इसके ऊपर कोई रिलैक्सेशन नहीं है कि मतलब अरे यार आज हो गया लेट, कोई बात नहीं, कल हो गया लेट। दे आर प्रोफेशनल, राइट? आई मीन आप अगर लेट हो गए तो आपको वो एक्स्ट्रा पेनल्टी पे करनी ही करनी पड़ेगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिडन फैक्टर और फीस है जो कि ओवर द टाइम आपको रियलाइज होती है कि यार ये वाली कॉस्ट भी तो अपने को पे करनी है, वो है कम्यूट। कम्यूट करने की कॉस्ट आप हमेशा इग्नोर कर दोगे। जैसे इवान का डे केयर है हमारे घर से 6 माइल दूर है, तो 6 माइल का मतलब है कि 1 वे 6 माइल्स, 1 वे गोइंग देन अदर वे कमिंग राउंड, तो इसको ड्रॉप करके आप वापस आओगे 12 माइल। पिकअप करने के लिए भी यू विल गो देयर एंड यू कम बैक, तो 24 माइल्स पर डे। अगर आपकी कार आपको एवरेज दे रही है से 20 माइल्स का है, 23 माइल्स का, 24 मान के चलो, छोटी कार का अगर मान के भी चल रहे हो कि 24 माइल्स पर गैलन का अगर आपको एवरेज दे रही है, तब भी $4-5 कहीं नहीं गए आपके। और स्पेशली कैलिफोर्निया के अंदर तो गैस भी इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इलेक्ट्रिक भी बहुत ही महंगी है, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक कार फ्री है। बट अगेन आई एम जस्ट सेइंग कि ये सब चीजें जो हैं आपके ओवरऑल जो डे केयर का बजट है और डे केयर की जो कॉस्ट है उसी में ही ऐड हो रहा है, यू जस्ट डोंट रियलाइज इट। सो अगली जो इंपॉर्टेंट फीस जो है जिसको हम हिडन फीस के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं वो है सप्लाई फीस। तो बहुत सारे डे केयर्स जो हैं वो आप ही से मांगते हैं डायपर, वाइप्स या जो भी चीज आपका बच्चा स्कूल में यूज करेगा वो सारी चीजें आप ही को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन डे केयर टू डे केयर। इवान का जो इससे पहले वाला डे केयर था वहां पे डायपर, वाइप्स वगैरह वो लोग अपनी यूज करते थे, बट इवेंचुअली वी एंडेड अप गिविंग आवर ओन, क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं रहते हो कि वो कौन से वाले ब्रांड का यूज कर रहे हैं, किस तरह का वाइप यूज कर रहे हैं। बच्चे को, छोटे बच्चों को वो रैश वगैरह होने का बहुत ज्यादा डर रहता है, तो इसलिए हम लोग वी एंडेड अप गिविंग आवर ओन। बट बहुत सारे डे केयर ऐसे जो ये वाला नए वाला करंट वाला डे केयर है ये तो अपने देता ही नहीं है, तो यू हैव टू प्रोवाइड ऑल दो सप्लाईज। नेक्स्ट इज स्नैक्स। तो स्नैक्स भी जो है आपको खुद ही अपने बच्चे को देने पड़ते हैं। अगेन इट वेरीज फ्रॉम डे केयर टू डे केयर। इवान अब तक 2 डे केयर के अंदर जा चुका है, तो इसलिए हम लोगों के पास कंपैरिजन करने के लिए 2 चीजें हैं। जो इसका पिछला वाला डे केयर था वो स्नैक्स वगैरह, इवनिंग स्नैक्स, मॉर्निंग स्नैक्स खुद ही प्रोवाइड करते थे, बट ये वाला जो डे केयर है करंट वाला, इसके अंदर हमको ही स्नैक्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। पूरे जितने भी बच्चे क्लास के हैं उन सबका एक चार्ट लग जाता है बाय द स्टार्ट ऑफ द मंथ। उसके अंदर लिखा होता है कि किस किस डे पे किसकी टर्न है वो स्नैक्स लाने की, और स्नैक्स के आइटम लिखे होते हैं। आज जैसे कि जब मैं सुबह लेकर आया जो स्नैक्स, आज इवान का स्नैक्स डे था, तो हर हफ्ते के अंदर या हर 2-3 हफ्ते के अंदर आपका एक टर्न आता है डिपेंडिंग अपॉन द किड्स इन द क्लास, और फिर आपको वो स्नैक्स देने पड़ते हैं। बट अगेन ये कॉस्ट ऐड होती है आपके मंथली एक्सपेंस के अंदर, इससे आप बच नहीं सकते हो। Come on, open the door. So Ivan, how was your day? Daddy, I dropped the grease line. I dropped the अगली चीज जो आपके मंथली डे केयर एक्सपेंस के अंदर ऐड होती है दैट इज स्पेशल एक्टिविटीज या स्पेशल इवेंट्स। फॉर एग्जांपल आज जैसे कि हम लोग ईस्टर एग्स लेकर आए, तो उन एग्स के अंदर कुछ ना कुछ गुडीज भरी होनी चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन कि कितने बच्चे हैं क्लास के अंदर, उस हिसाब से वो सारे आइटम्स आपको लेके जाने पड़ते हैं। जब क्रिसमस आता है तब कुछ इवेंट चल रहा होता है। हर महीने कुछ ना कुछ ऐसी एक एक्टिविटी जरूर हो रही होती है, कई बार 2-2 भी हो जाती हैं, बट देयर इज ऑलवेज समथिंग गोइंग ऑन। कि आज जो है क्ले मेकिंग के लिए कोई आ रहा है, आज मैजिक शो है, आज कोई बबल शो करने वाला है। दीज आर नॉट मैंडेटरी इवेंट्स, ऑप्शनल रहते हैं, आप अपने बच्चे को स्किप करवा सकते हो, लेकिन आपको खुद को मतलब
अजीब लगता है ना, मतलब लाइक मैंडेटरी ना होते हुए भी इनडायरेक्टली इट इज लाइक मैंडेटरी इटसेल्फ, क्योंकि पूरी क्लास के अंदर जब कई बच्चों ने उसको रजिस्टर कर लिया उस चीज के लिए, आप कैसे कह दो कि नहीं मेरा बच्चा नहीं जाएगा? आई मीन दे टेक केयर ऑफ योर किड। आपका किड उस समय जब वो एक्टिविटी चल रही है आपके बच्चे को क्लास में रखेंगे और बाकी सारे बच्चे एक्टिविटी को एंजॉय करेंगे। तो अब वो इस एज के अंदर आ गया इवान, जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं कि वी कैनॉट स्किप दैट थिंग। अगर मेजोरिटी ऑफ द क्लास ने अगर उस चीज के लिए अपने आप को रोल कर लिया, एनरोल कर दिया है, तो आई मीन इट्स ऑप्शनल बट देन इट्स मैंडेटरी। You know what I'm saying? So अगला जो एक्सपेंस है, this comes like a surprise to most of the parents, क्योंकि ये आपके पूरे बजट के अंदर आपने इसको बजट नहीं कर रखा होता है और एक ये बहुत ही मोटा खर्चा निकल कर आता है, which is special days. So special days वो होते हैं जिसके अंदर डे केयर एक्चुअली बंद होता है, छुट्टी कर देते हैं, बट अगर आप उस चीज के लिए एनरोल करते हो तो जो मंथली फीस आप पे कर रहे हो उसके एडिशन के अंदर यू हैव टू पे $80-90 डिपेंडिंग अपॉन योर डे केयर। आपको एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ती है फॉर दोज। जैसे कि अब अगले हफ्ते से जो है, जो नेक्स्ट मंडे आ रहा है, इसके अंदर इवान के डे केयर के अंदर स्प्रिंग ब्रेक है। स्प्रिंग ब्रेक मीन्स पूरे एक हफ्ते की छुट्टी है, बट हमारे ऑफिस में तो छुट्टी नहीं है। इसको इवान को डे केयर इसलिए भेजते हैं ना बिकॉज वी बोथ आर वर्किंग। सो आप अपने बच्चे को भेजो, लेकिन हमने एनरोल किया है तो वी हैव टू पे $80 एक्स्ट्रा पर डे। तो जो मंथली जो फीस है 2500 वो तो पे करनी है, उसके एडिशन के अंदर यू हैव टू पे दीज $80, बट यू डोंट हैव एन ऑप्शन। सो ये एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज की तरह निकल कर आता है बिकॉज यू आर नॉट रेडी। सो ये खाली स्प्रिंग में नहीं होता है, सेम गोज फॉर विंटर्स एज वेल। विंटर्स जब स्टार्ट होंगे तब भी एक हफ्ते की, ये 1.5-2 हफ्ते की छुट्टी होती है इनकी। अगर आप अपने बच्चे को भेजना चाहते हो तो आप भेजो उसको और आप $70 $80 पर डे का पे करो। ऐसा ही समर्स के अंदर भी निकल आता है, समर वेकेशन होती है। सो साल के अंदर कम से कम ये $3-4 हजार डॉलर का आपका खर्चा एडिशनल है ही है। सो प्लीज फैक्टर दीज थिंग्स इन। अगर आप अपने बच्चे को डे केयर में भेजने का प्लान कर रहे हो, डे केयर से पहले ही पूछ लो कि भैया क्या क्या चीजें हैं, ये क्या क्या हिडन कॉस्ट है, तुम इन सब चीजों का एक्स्ट्रा तो नहीं चार्ज करते हो। सो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग हिडन फीस जो निकल कर आती है, विच इज अगेन ऑप्शनल। मतलब ये बहुत सारी चीजें ऑप्शनल है, बट I mean, are they really optional? That totally depends on you. आप डिसाइड करो कि ये ऑप्शनल है कि नहीं है। जैसे कि इवान के डे केयर के अंदर अभी कुछ दिन पहले फोटो डे हुआ है। हर सीजन के अंदर एक बार फोटो डे होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, एक बाहर से एक फोटोग्राफर को बुलाते हैं, वो फोटोग्राफर आता है, पूरा सेटअप करता है और सारे बच्चों की फोटो खींचता है। आपको वो फोटो मेल करके भेजी जाती है कि भैया आपको इसका प्रिंट या डिजिटल कॉपी चाहिए तो यू हैव टू पे दिस। वो पैकेज बहुत ही कॉस्टली रहता है। मैं उसकी रेट लिस्ट यहाँ पे दिखा दूंगा, जो इवान का अभी जो कल परसों जो फोटो हुई है, फोटो सेशन हुआ है उसका। बट अगेन यू हैव टू फैक्टर इन दिस एज वेल इन योर कॉस्ट। अच्छा, लास्ट के अंदर एक और जो हिडन फीस जो निकल कर आती है, दैट इज एक्सटेंडेड स्टे या फिर एक्सटेंडेड डे केयर बोलते हैं। सो बेसिकली क्या है कि डे केयर का जो स्केड्यूल टाइम होता है वो यूजुअली डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर एंड डिपेंडिंग अपॉन द डे केयर, बट यूजुअली उनका टाइम जो है वो फिक्स रहता है, इतने से इतने। अगर उन आवर्स के अलावा आप अपने बच्चे को भेजना चाहते हो, सपोज आपका ऑफिस अर्ली है या आप उस समय नहीं आ सकते हो जिस समय डे केयर बंद हो रहा है, तो जो एक्स्ट्रा आवर्स रहते हैं, आगे पीछे रहते हैं यूजुअली, जब बंद होने वाला होता है और जब खुलने वाला होता है, उसके लिए यू हैव टू पे एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड विच इज लाइक प्रीमियम कॉस्ट दैट यू हैव टू पे। सो जैसे कि आज जिस डे केयर के लिए इवान के लिए बात की है, जिस डे केयर में इसको इवान को डालने की हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि नए घर में मूव करेंगे तो वो यहाँ से ये वाला डे केयर दूर हो जाएगा, उसके अंदर मॉर्निंग के अंदर अगर आप अपने बच्चे को 8 AM से पहले अगर लेकर आते हो तो 7 AM to 8 AM का जो टाइम है, दैट इज एक्सटेंडेड स्टे या एक्सटेंडेड डे केयर। आपको उसके लिए प्रीमियम चार्ज करना पड़ेगा, आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी वो। और शाम के लिए भी वो डे केयर जो है वो 4 बजे तक का है। अगर 4 से 5 आप अपने बच्चे को रखना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो एडिशनल डे केयर, उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आई मीन देख रहे हो कैसे पूरा पैसे का खेल है। आई मीन जहां पे भी खींच सकते हो वहां पे आप खींचो पैसा, दैट इज इट। बट ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले से ही सोच के चलना है कि जब आप बच्चे को एनरोल कर रहे हो कि भैया ये सारी कॉस्ट जो है डे केयर से कंफर्म कर लेनी है कि ये जो आपकी मंथली फीस है ये तो यही है, लेकिन इसके अलावा एडिशनल मंथली कॉस्ट क्या है, ये सारे फैक्टर्स, ये सारी चीजें जो है, आर यू गोइंग टू चार्ज फॉर ऑल दीज थिंग्स, ये सब कुछ जरूर फैक्टर इन करना बिफोर मेकिंग द डिसीजन दैट विच चाइल्ड केयर इज गुड फॉर योर किड और नॉट। सो ये तो सारे हिडन एक्सपेंसेस और फीस थी जो आपको अपने बच्चे के डे केयर के अंदर पे करनी पड़ेगी। बट हाउ यू कैन बी रेडी फॉर दीज फीस, उसके लिए
आप पहले से ही अपना प्लान रेडी रखो। स्कूल के अंदर जिस भी डे केयर के अंदर बच्चे को एनरोल करना है उसके पास जाके आप पूछो कि भैया मंथली फीस कितनी है, उसके अलावा ये हिडन कॉस्ट वाली कितनी कॉस्ट है और क्या क्या फीस आप एक्स्ट्रा पे चार्ज करोगे। ट्राई टू गो फॉर दैट स्कूल या वो डे केयर जिसके अंदर ये सारी जो सर्विसेज हैं वो सारी इन्होंने जो मेन फीस है उसके अंदर ही बंडलिंग कर रखी हो। देखो एंड ऑफ द डे तो पैसा तो आप ही से लेना है उनको, तो कुछ जो है वो जो मंथली फीस है उसके अंदर बंडल इन करते हैं, कुछ कहते हैं जी हमारी मंथली जो है फीस है वो कम है, लेकिन फिर वो एड ऑन करते तो कान यहां से पकड़ो यहां से पकड़ो, पकड़ना उन्होंने कहा नहीं है। बट अगेन उस डे केयर को ज्यादा प्रायोरिटी दो जिसके अंदर ये सारी फीस जो है बंडल इन हो रखी हो, तो सो दैट आप जो है सरप्राइज के अंदर नहीं पड़ो कि भैया ये फीस कहां से आ गई और ये कहां से। लास्टली जितना भी आप फैक्टर इन कर रहे हो, जो भी आप मंथली फीस फैक्टर इन कर रहे हो अपने बच्चे की डे केयर के लिए, उसके अंदर 10-15% एक्स्ट्रा अपना बजट लेके ही चलो। डोंट बी कट टू कट कि यार इतनी फीस है इतना ही हमको पे करना है, उसमें 10-15% आप ऊपर का लेके ही चलो मार्जिन, क्योंकि स्कूल वाले चाहे कितना भी डिक्लेयर करें, डे केयर वाले कितना भी डिक्लेयर करें, बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ एक रैंडम चीज निकल कर आ जाएगी जिसके लिए आपको पे करना ही पड़ेगा। सो या गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली यू हैव गॉट सम वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।